हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। दुनिया इस अभिनेता को राजकुमार के नाम से जानती है, लेकिन इनका व्यक्तित्व, इनका अंदाज, रहन सहन, व्यवहार और शानो शौकत किसी राजकुमार से कम नहीं था। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। अगर बात संवाद अदायगी की हो तो राजकुमार हमेशा याद किए जाते रहेंगे। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। जब बाकी अभिनेताओं के डायलॉग पर दर्शक तालियां बजाते थे, वैसे समय में राजकुमार के जूते भी दिख जाते थे तो दर्शक तालियों से सिनेमा हॉल गुंजा देते थे। जब हम दुश्मनों का ख्याल करते हुए अपने पांव नीचे रखते हैं, अपने तकिया कलाम जानी से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाले राजकुमार पर्दे पर जितना बेबाक थे, निजी जीवन में भी उतने ही मुंहफट थे। जो दिल में आता था सामने वाले को बोल देते थे। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या। ये बात तो सोचते भी नहीं थे कि सामने वाले को इसका बुरा लगेगा या नहीं। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उनसे नाराज है और कौन खुश। वो बस अपना काम करते गए। चिनाय सेठ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। इस वीडियो में उसी राजकुमार की बात करने जा रही हूँ, जिनकी रौबीली आवाज आज भी लोगों के जहन में बसी है। ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। तो चलिए वीडियो की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट साची। दोस्तों, हिंदी सिनेमा जगत में यूं तो अपने दमदार अभिनय से कई सितारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया, लेकिन एक सितारा ऐसा भी हुआ जिसे सिर्फ दर्शकों ने ही नहीं बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने भी राजकुमार माना, और वह थे संवाद अदायगी के बेताज बादशाह कुलभूषण पंडित उर्फ राजकुमार। के शेर को सांप और बिच्छू काटा नहीं करते, दूर ही दूर से रेंगते हुए निकल जाते हैं। 8 अक्टूबर 1926 को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में जन्मे राजकुमार स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद मुंबई के माहिम थाने में सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्त हुए थे। इसी बीच एक दिन रात में गश्त के दौरान एक सिपाही ने राजकुमार से कहा कि हुजूर, आप रंग ढंग और कद काठी में किसी हीरो से कम नहीं हैं। फिल्मों में यदि आप हीरो बन जाएं तो लाखों दिलों पर राज कर सकते हैं। और राजकुमार को सिपाही की यह बात जच गई। फिर क्या था, उन्होंने फिल्मों में अभिनय करने का मन बना लिया। संयोग की बात है कि वह जिस थाने में तैनात थे, वहां एक बार फिल्म निर्माता बलदेव दुबे किसी काम से आए। उन्हें राजकुमार का अंदाज इतना पसंद आया कि अपनी फिल्म शाही बाजार में काम करने का ऑफर दे दिया। इस ऑफर के बाद फिल्मों में जाने का इनका इरादा पक्का हो गया और उन्होंने सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस फिल्म को बनने में काफी समय लग गया, तो इसी बीच उन्होंने फिल्म रंगीली साइन कर ली। इसलिए राजकुमार की पहली फिल्म रंगीली को ही माना जाता है, जो 1952 में रिलीज हुई। राजकुमार ने मरते दम तक वक्त, नीलकमल, कुदरत, तिरंगा, पुलिस और मुजरिम, सौदागर जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया और अपनी बेहतरीन संवाद अदायगी के लिए मशहूर हुए। सौदा जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी तबाह करने का हुआ था और ये तबाही हो कर ही रहेगी। फिल्मों में अपने विलेंस और विरोधियों को वे ऐसी लाइनें फेंक कर मारते थे कि सामने वाला जलालत से पहले ही मर जाता था। तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। 42 साल के करियर में उन्होंने रोल भी पुलिस वालों, आर्मी ऑफिसर्स और ठाकुरों के किए। फिर एक समय ऐसा भी आया कि राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे कलाकार बन गए कि उन्हें 80 के दशक में सबसे ज्यादा अवार्ड मिले।
दहशत। राणा प्रताप सिंह उस सरहद का नाम है जहां दहशत भी पहुंचकर दम तोड़ देती है। लगता है आपने हमारा रिकॉर्ड नहीं पढ़ा। राजकुमार बॉलीवुड के ऐसे कलाकारों में याद किए जाते हैं जिनकी डायलॉग डिलीवरी का अंदाज बेहद ही उम्दा था और उनकी रौबीली आवाज तो आज भी लोगों के जहन में बसी है। डीके, ये पेटी हमने भेजी है। इसे तुम्हारे आदमी ले जाना भूल गए थे। इसकी कीमत सिर्फ 25 लाख रुपए है। अपने शर्तों पर काम करने वाले राजकुमार अपने यूनिक डायलॉग जानी को खास अंदाज में बोलने के लिए मशहूर थे। राजकुमार का व्यक्तित्व काफी शानदार था और वैसे ही शानदार और शान शौकत से वह जीते भी थे। राजा आगे बढ़कर कभी पीछे नहीं हटा करता चुनाव सेठ। असल जिंदगी में भी वह खुद को किसी राजकुमार से कम नहीं समझते थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि कौन उनसे नाराज है और कौन खुश। राजकुमार की पहचान एक बड़बोले एक्टर की बन गई थी। इसके पीछे वजह थी बेझिझक किसी को कुछ भी कह देना। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लोग उन्हें एक अहंकारी कलाकार मानते थे, इसलिए उनकी लिस्ट में दोस्त कम दुश्मन ज्यादा रहे। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार से उनकी दुश्मनी जग जाहिर है, जो फिल्म सौदागर में खत्म हुई। आवाज दे तू, वीर सिंह तेरे को सामने खड़ा मिलेगा। तुम्हें तो वक्त लाएगा वीर सिंह। आज वक्त तुम्हारा है, सेना तुम्हारी है। राजकुमार के गुस्से का शिकार एक बार बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान भी हो चुके हैं। एक बार सलमान खान की एक चूक पर बुरी तरह भड़के राजकुमार ने सलमान खान को सबके सामने कसकर लताड़ लगाई थी। मीडिया की खबरों के मुताबिक 90 के दशक में सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी रखी गई थी। फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या ने राजकुमार को भी निमंत्रण दिया था। पार्टी के दौरान जब सूरज बड़जात्या ने सलमान खान को राजकुमार से मिलवाया तो सलमान उन्हें पहचान नहीं पाए। उन्होंने पूछा, आप कौन? यह सुनकर राजकुमार आपे से बाहर हो गए। गुस्से में बोले, बेटा अपने अब्बा से पूछ कर आओ कि हम कौन हैं। जब सूरज बड़जात्या ने सलमान को उनका नाम बताया तो सलमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने राजकुमार से माफी मांगी। लेकिन राजकुमार तो राजकुमार थे, वहां रुके नहीं और पार्टी छोड़कर चले गए। बॉलीवुड गलियारों में राजकुमार के गुस्से की इसी तरह से तमाम कहानियां सुनी और सुनाई जाती है। बाद में राजकुमार को गले में कैंसर हो गया था। उस दौरान उन्हें खाने पीने से लेकर सांस तक लेने में तकलीफ होने लगी थी। राजकुमार की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऐसे हालातों में भी वह नहीं चाहते थे कि किसी को भी उनकी बीमारी के बारे में पता चले। यह बात सिर्फ उनके परिवार वालों को पता थी। गले में कैंसर के चलते राजकुमार की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और 3 जुलाई 1996 को राजकुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके खास अभिनय को देखते हुए लाखों करोड़ों लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे। लेकिन राजकुमार की मौत के बाद उनके परिवारजनों की मौजूदगी में और कुछ खास लोगों के सामने उनका अंतिम संस्कार गुपचुप तरीके से कर दिया था। उनके फैंस को भी इसकी जानकारी नहीं दी गई। उनके अंतिम संस्कार के समय सिर्फ परिवार के चंद लोग ही मौजूद हुए थे। उनके फैंस इस बात को नहीं जान पाए आखिर राजकुमार का अंतिम संस्कार इतने गुपचुप तरीके से क्यों किया गया। उनकी मशहूर फिल्म तिरंगा के निर्देशक मेहुल कुमार ने एक बार इसके पीछे की वजह बताई थी। दरअसल राजकुमार ने ही मेहुल कुमार को बताया था कि उनकी अंतिम यात्रा में कोई शामिल नहीं होगा। वह नहीं चाहते थे कि उनका अंतिम संस्कार एक मजाक बनकर रह जाए। एक इंटरव्यू में मेहुल कुमार ने इसके बारे में जिक्र करते हुए कहा था कि मेरी फिल्म मरते दम तक में वह अपनी मौत का सीन फिल्मा रहे थे। डीके, राणा को खत्म करने के लिए अभी तक इस दुनिया में कोई इंसान पैदा नहीं हुआ। इस फिल्म में उनकी शमशान यात्रा जब निकली और उन्हें गाड़ी में सुलाया गया, तब मैंने एक फूल माला उन्हें अपने हाथों से पहनाया तो मुझसे उन्होंने कहा कि जानी अभी पहना लो हार, जब जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कब गए। उस समय तो मैंने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, लेकिन शूटिंग खत्म हुई
तो रात को मैंने उनसे पूछा था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेहुल कुमार ने आगे बताया था कि राजकुमार ने तब कहा था कि जानी तुमको मालूम नहीं है, शमशान यात्रा को लोग तमाशा बना देते हैं, अच्छे अच्छे सफेद कपड़े पहनकर आएंगे लोग, फिर मीडिया वाले इतने आते हैं। एक मरे हुए आदमी को रिस्पेक्ट देने के बजाय उसे एक मजाक तमाशा बना दिया जाता है। मेरी शमशान यात्रा मेरा पारिवारिक मामला है, उसमें मेरे परिवार के सिवा कोई नहीं होगा। और मौत के बाद राजकुमार ने अपनी बात साबित भी की। उनकी कोई शमशान यात्रा नहीं निकली थी और आज भी किसी को यह नहीं पता कि उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहां हुआ। फिल्मी दुनिया के सरताज अभिनेता राजकुमार तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल, उनके सफेद जूते और उनके डायलॉग आज तक दर्शकों के जहन में जिंदा हैं। आप भूल तो नहीं गए राजकुमार के सुपरहिट डायलॉग जो हिंदी सिनेमा में हमेशा के लिए अमर हो गए। उस माल को हजम करने के लिए फौलाद का पेट चाहिए। हम उस भेड़िए के हलक में एक ही उंगली डालकर उसके हलक से अपना माल खींच निकालेंगे। हम आंखों से सुरमा नहीं चुराते, हम आंखें ही चुरा लेते हैं ताकि सुरमा लगाने की नौबत ही ना आए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। राजकुमार के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।